नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। उत्तराखंड खबर की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को नौकरियों में 10% आरक्षण को लेकर मामला प्रवर समिति को सौंपा गया है। आपको बता दें कि प्रवर समिति का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ गया है, जिसके बाद राज्य आंदोलनकारियों में खासा गुस्सा भी नजर आया। उन्होंने इस सिलसिले में शहरी विकास मंत्री एवं प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की। आंदोलनकारी भी एकाएक खड़े हो गए और वहां पर काफी गहमागहमी भी हो गई। आपको बता दें कि इस पर बीजेपी के प्रवक्ता ने सरकार पर पक्ष लेते हुए कहा कि सरकार इसके लिए गंभीर है और वे वहीं पर मंत्री के मामले में वे गोलमोल जवाब देते नजर आए। आप क्या नाम? देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिन राज्य आंदोलनकारियों की शहादत, त्याग और तपस्या की बदौलत ये राज्य अस्तित्व में आया और 10% क्षैतिज आरक्षण जो राज्य आंदोलनकारियों का अधिकार है, उसके लिए राज्य आंदोलनकारियों को तारीख पर तारीख दी जा रही है। और जो प्रवर समिति के अध्यक्ष हैं प्रेमचंद अग्रवाल, राज्य आंदोलनकारियों से मिलने से ही जो है गुरेज कर रहे हैं। उनको जो है कभी कहा गया कि मंत्री जी यहाँ नहीं है, फिर कहा गया कि वो मिलेंगे, फिर 1 घंटे राज्य आंदोलनकारियों को बिठाया गया। आप जिनकी बदौलत प्रदेश की सत्ता में है, आप कैबिनेट मंत्री के स्तर तक पहुंचे हैं, आप उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आदत जबरदस्ती मुझे बुलवाना चाह रहा है। अल्मोड़ा में महिला कांग्रेस सेवा दल को विस्तार करने के लिए अब गांव-गांव तक मुहिम चलाने और महिलाओं को सेवा दल से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। और ये बात आज महिला सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष शोभा जोशी ने एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा। उन्होंने कि महिला सेवा दल का विस्तार करने के लिए अब संगठन का विस्तार किया जा रहा, जिसको लेकर 28 अक्टूबर को अल्मोड़ा में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महिला सेवा दल की प्रदेश प्रभारी के साथ अनेक कार्यकर्ता जुड़ेंगे और 2024 के चुनावों को लेकर सेवा दल गांव-गांव जाकर बीजेपी के खिलाफ मुहिम भी चलाएंगे। आपको बता दें कि शोभा जोशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस सेवा दल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है और इसके दौरान जो है वहां पर रैलियां भी निकाली जाएंगी और साथ ही महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। महिला सेवा दल का ये विस्तार करने जा रहे हैं, जहां पर महिलाओं को सशक्त किया जाएगा और सेवा दल में शामिल किया जाएगा। बीजेपी के खिलाफ ये अभियान जो है वो चलाया जा रहा। सेवा दल अभी बहुत सुदृढ़ रूप से काम कर रहा है, जगह जगह ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है, जगह जगह अपने कैंप लगा रहा है और लोगों को अवेयर करने का काम कर रहा है। और हमारा ये प्रयास है कि महिलाओं जो आधी आबादी है महिलाओं की, उन आबादी में महिलाओं को दायित्व देकर और घर घर जाकर लोगों को 2024 का चुनाव है उसे कांग्रेस पार्टी उसमें मजबूती से खड़ी रहे। इसी के 28 तारीख को जो आगाज कर रहे हैं, उत्तराखंड एसटीएफ ने 50,000 रुपए के फरार इनामी बदमाश को यूपी के अमरोहा से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन प्रहार के तहत उत्तराखंड एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है और अभी तक एसटीएफ ने 91 गिरफ्तारी की है। इनामी अभियुक्त शोएब पर पोस्को एक्ट में मुकदमा जो दर्ज कराकर रायपुर थाने में दर्ज किया गया है। और आपको बता दें कि एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि इससे पहले भी अभियुक्त शोएब पर 50,000 रुपए लेने और पैसों की मांग करने आदि के संबंध में लड़की के परिवार वालों ने 2019 में थाना रायपुर में एक अभियोग पंजीकृत कराया था और पिछले 4 सालों से लगातार फरार भी चल रहा था। उत्तराखंड एसटीएफ की टीम को सूचना मिली कि अभियुक्त हुलिया बदलकर अमरोहा आने वाला है, जिसके लिए एसटीएफ की टीम 6 दिनों से अमरोहा में डेरा डाली हुई थी और जहां से उसकी घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, लगभग 5 वर्ष पूर्व इसमें थाना रायपुर जनपद देहरादून में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जो कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता की नाबालिग बच्ची के साथ में छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया गया था। उसमें जो मुख्य अभियुक्त था शोएब, वो लगभग पिछले 5 साल से लगातार फरार चल रहा था और इसमें आईजी गढ़वाल की तरफ से 50,000 रुपए का इसकी गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया गया था। हमारी एसटीएफ की जो टीम थी वो काफी दिनों से इस पर काम कर रही थी और उसी क्रम में एक बड़ी सफलता मिली है। हमने कल इसको अमरोहा से गिरफ्तार किया है और इसको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
देहरादून में ऑनलाइन फूड डिलीवरी बॉय के सड़क हादसे का शिकार होने के बाद में परिवहन विभाग सख्त हो गया है। आपको बता दें कि ऑनलाइन फूड सप्लाई कंपनियों के डिलीवरी बॉय टारगेट पूरा करने के चक्कर में तेज बाइक चलाकर हादसे का शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें कि देहरादून में एक फूड डिलीवरी बॉय की मौत के बाद में परिवहन विभाग ने कंपनी को अल्टीमेटम दे दिया और साथ ही आरटीओ एनफोर्समेंट शैलेश तिवारी ने भी कहा कि कंपनियों ने डिलीवरी बॉय को तेज गाड़ी चलाने को बाध्य किया गया और अब किसी भी तरह की दुर्घटना होने की स्थिति में कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही आरटीओ एनफोर्समेंट में भी सभी ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता भी की जाएगी। और साथ ही कहा कि डिलीवरी बॉय की सुरक्षा के सभी इंतजाम कंपनियों की ओर से किए जाएंगे। आपने देखा होगा कि ढेर सारे डिलीवरी बॉय यहाँ काम कर रहे हैं। जो फूड डिलीवरी बॉय हैं, जो खासकर खाना होटलों से उठाते हैं, रेस्टोरेंट से उठाते हैं और घर घर तक पहुंचाते हैं, इनकी संख्या लगभग 150-2,000 देहरादून शहर में है। अभी बीच में दुर्घटना भी हुई थी, आपने सही बताया, बीच में दुर्घटना भी हुई थी। और ये हमेशा रोड को यूज करते हैं। ये क्या है, दिन भर में 10 बार रोड को यूज करते हैं, तो दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसीलिए हम लोगों ने इनकी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया है। ट्रेनिंग प्रोग्राम का पर्पस है कि इनको पता चल जाए कि कैसे गाड़ी को ड्राइव करना है। रोड साइन के बारे में बताया जा रहा है, फर्स्ट एड के बारे में बताया जा रहा है। और दूसरी बात है कि इनको एक गेम भी इसमें खिलाएंगे हम लोग, जो भी है गेम के माध्यम से बताया जाएगा इंटरेस्टिंग वे में। तो 3 से 4 घंटे का हमारा प्रोग्राम है ट्रेनिंग का और काफी ज्यादा इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उत्साह के साथ में। हल्द्वानी में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से बड़ा अभियान चलाते हुए जेसीबी चलाई है। आपको बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने पुलिस और नगर निगम के साथ में संयुक्त अभियान चलाते हुए त्रिकोणिया चौराहे से वर्कशॉप लाइन पर जो है अतिक्रमण हटाना और साथ ही अतिक्रमण करते हुए सड़क पर लगाए गए ठेलों को भी जब्त किया गया। सड़क पर अतिक्रमण किए गए दर्जनों दुकानदारों का चालान भी किया गया। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने भी बताया कि त्योहारी सीजन में लगातार जाम की स्थिति को देखते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा। जो भी सड़कों पर अतिक्रमण कर रहा है उन्हें चेतावनी भी दी जा रही है और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूंगी कि जिस वर्कशॉप लाइन पे हम लोग खड़े हैं, इसमें कई बार संयुक्त अभियान नगर निगम पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा चलाया गया है। बार बार इन लोगों को बताया जाता है कि रोड पर किसी तरीके का अतिक्रमण नहीं करो, लेकिन अभी जब भी यहाँ आने के पहले इस पूरे एरिया की वीडियोग्राफी कराई गई है। सभी लोगों ने अपनी दुकानें रोड पर लगा रखी हैं, गाड़ियों का रोड पर रिपेयर कर रहे हैं। जिनके जो वेंडिंग जोन की बात करते हैं, जो ठेले हैं, उनके ऊपर उन्होंने पूरा टीन शेड बना रखा है। देहरादून में 4 नवंबर को बागेश्वर धाम के पीठेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगने जा रहा है और श्री पशुपतिनाथ मंदिर भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में दूर दूर से लाखों भक्त भी आएंगे। कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और स्वामी चिदानंद सरस्वती भी शामिल होंगे और इसके अलावा प्रदेश सरकार के मंत्रियों, संसद और विधायकों की भी वहां पर मौजूदगी रहेगी और इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई। कार्यक्रम के संयोजक दीपक बाली ने जानकारी देते हुए बताया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 4 नवंबर को शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज में उपस्थित भक्तों से वार्ता करेंगे। और साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री यहां पर पौड़ी जिले में देश के पहले CDS विपिन रावत की याद में एक भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। इस मंदिर में भगवान पशुनाथ की मूर्ति स्थापित की जाएगी जो कि नेपाल से लाई जा रही। कार्यक्रम में संयोजक ने बताया कि 2 नवंबर को सुबह 10 बजे सनातन कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। 3 नवंबर को राष्ट्र व्रत जो महायज्ञ है उसका भी आयोजन किया जाएगा। यह अधिकृत प्रेस है और इसमें जैसा कि बताया हमारे आरसी जी ने भी, सभी लोग जो इसके आयोजक मंडल है, संयोजक मंडल है, वो यहाँ मौजूद है। अब अधिकृत जब प्रेस आज है, आज से पहले कोई अधिकृत बयान इस कार्यक्रम को लेकर जारी नहीं किया गया है, तो मैं यही कहूंगा कि जो अगर पीछे किसी ने कुछ बयान दिया है तो उस पर यही कहूंगा कि ध्यान न देकर आज यहाँ बैठे हैं, आप जो भी सवाल पूछना चाहेंगे बिल्कुल बताएंगे और इसे ही अधिकृत माने। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी।
बीते दिनों प्रदेश में आई दैनिक आपदा के बाद जहां एक ओर जोशीमठ में दरारें देखने को मिल रही, वहीं इसका असर कर्णप्रयाग में भी देखने को मिल रहा है। जिस दौरान कर्णप्रयाग में 39 जो मकान है उसमें आपदा की मार पड़ी है। कर्णप्रयाग के विधायक अनिल नौटियाल ने भी बातचीत में बताया कि मकान में कुछ मकान ऐसे हैं जहां पर आंशिक क्षति हुई है और लोगों को चिन्हित कर उन्हें सरकार की ओर से मुआवजा भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे भी भवन है जो कि एनएच के कारण प्रभावित हुए हैं और ऐसे में भवनों के मालिकों को न्याय मिल सके, इसके लिए शासन से भी प्रस्ताव भेज दिया गया है। देखिए, कर्णप्रयाग में पिछली बरसात के समय में काफी नुकसान हुआ था, जिसमें लगभग 39 मकान कुछ आंशिक रूप से और पूर्ण कुछ क्षतिग्रस्त हुए थे। उनको जो सरकार के मानक है, जो आपदा के मानक हैं, उनके अनुसार उनको मुआवजा दे दिया गया है। कुछ ऐसे भवन हैं जो एनएच के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो उन पे अभी बात चल रही है। तो उनके प्रस्ताव वगैरह मेरी बात हुई थी, उनके प्रस्ताव चले गए हैं शासन को। जैसे ही वो सैंक्शन होता है उसके बाद उनको मुआवजा मिल दिया जाए। कब तक उम्मीद जताई जाएगी? उम्मीद जल्दी कर रहे हैं हम लोग, जल्दी प्रयास भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनका मुआवजा मिल जाए और उनको किस प्रकार की सुविधाएं सरकार दे सकती है, उस पर भी हम लोग। वन विभाग कोटद्वार में अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। आपको बता दें कि अवैध खनन के कारण कोटद्वार के कई पुल इस साल बरसात में टूट चुके हैं, बावजूद इसके अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि अवैध खनन की वजह से कोटद्वार के मालन, सुकरो और खो नदी के पुल को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते नदियों पर बने पुल भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जहां पर अवैध खनन की ट्रैक्टर ट्रॉलियों को नदी से भरकर अवैध भंडारण तक पहुंचाया जा रहा। इस पर नियमित गश्त की जाती है। नियमित के अलावा हम कुछ गश्त इस प्रकार से भी योजित करते हैं कि जो अलग अलग समय पर हमारी जो सूचना पर आधारित रहती है, जो कुछ हमें सूचनाएं मिलती हैं उसके अनुसार भी हम क्षेत्र में जाते हैं और लगातार वाहनों को हम पकड़ रहे हैं जो अवैध रूप से खनन कर रहे हैं। पिछले एक साल से लापता उत्तर प्रदेश निवासी एक बुजुर्ग को कोतवाली लैंसडाउन की चौकी गुमखाल पुलिस ने सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। आपको बता दें कि थाना विलरियागंज को एक साल पहले व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी और पुलिस ने गुमशुदा व्यक्ति के परिजनों का नंबर लेकर संपर्क किया तो उनके बेटे अमरनाथ वर्मा बुधवार को अपने परिजनों के साथ चौकी गुमखाल पहुंचे, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सतपुली गुमखाल रोड पर गुमशुदा व्यक्ति को ढूंढते हुए मौके पर पहुंचे। सूचना पर पुलिस टीम तुरंत ही सतपुली गुमखाल रोड पर गुमशुदा व्यक्ति को ढूंढने के लिए मौके पर पहुंची तो गुमशुदा बुजुर्ग सड़क पर बैठा हुआ था। पूछताछ की गई तो व्यक्ति अपनी पहचान नहीं बता पाया। हम गया था बिलरियागंज थाने पे कि वहाँ पे तुम्हारे पिताजी हैं, जाकर ले आइए। हम लोग आए थे यहाँ पे पौड़ीगढ़ में पिताजी को लेकर जा रहे हैं। अब पौड़ी पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे ससुर जी को अच्छे से और बहुत स्वस्थ से यहाँ पर रखे हैं कि हमारे पास अच्छे स्वस्थ से हमको सौंपे हैं। उन लोग को हम जितना धन्यवाद करते हैं उतना भी कमी है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर चेन्नई के दौरे पर हैं, जहां पर सीएम धामी ने रोड शो किया और जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री सौरभ बहुगुणा जी, हमारे आए हुए सभी अधिकारीगण, उद्योग जगत से पधारे हमारे सभी सीनियर इंडस्ट्री के लोग, इन्वेस्टर, डॉक्टर सतीश देवादोस जी, वाइस चेयरमैन देवादोस हॉस्पिटल श्री शंकर जी, जिन्होंने बहुत
तमिलनाडु और उत्तराखंड दोनों ही स्टेट के बारे में बहुत विस्तार से यहां पर अपनी बात रखी। श्री मुथु बालियप्पन जी, हेड ऑफ ऑपरेशन केविन केयर, जिन्होंने उत्तराखंड में 6 सालों तक 6 इयर्स इन्होंने वहां का एक्सपीरियंस लिया है। श्री एसएन आइजनहावर जी, कहां बैठे? अच्छा, बहुत डिटेल से आपने बहुत शॉर्ट में, बहुत कम शब्दों में, हिंदी में बोलते हैं गागर में सागर भरना। एक बार ताली बजा दीजिए, गागर में सागर। यानी कि बहुत शॉर्ट वर्ड्स में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर देना। और यहां पर उपस्थित हमारे सभी मीडिया के बंधु, मीडिया जगत से आए हुए लोग, बहुत देर से आप लोग सब इंडस्ट्री के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, उत्तराखंड और देश के बारे में सुन रहे हैं और लगातार एक के बाद सब एक जैसी बातें हो रही हैं, सब मिले हुए। कहीं बोर तो नहीं हो गए ना? चलिए, बहुत अच्छा। डू यू ऑल हैव नो प्रॉब्लम? और सभी लोगों ने, हमारे जितने भी बोलने वाले सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से अपनी बात यहां पर रखी है, बहुत एक्सप्लेन किया है कि आपको उत्तराखंड जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट है, डेस्टिनेशन उत्तराखंड, पीस टू प्रॉस्पेरिटी, आपके सामने बहुत मैं कहूं कि विस्तार में जाकर सारी बातें आपके सामने रख दी हैं। और मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, केवल इतना आप सबको बताना चाहता हूं कि आप उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने क्यों आए, उत्तराखंड में आप अपना उद्योग क्यों लगाएं, उत्तराखंड में आप अपना व्यापार क्यों करें। तो इन सब बातों के लिए, चूंकि बहुत हमारी एक फिल्म भी यहां पर दिखाई गई, जिसमें बहुत शॉर्ट फिल्म थी। वैसे एक सेशन हमारा और भी होता था कि इसमें हमारे जो एमडी हैं वो विस्तार से बात बताते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जो डेवलपमेंट का मॉडल लिया है, उत्तराखंड देवभूमि है, जहां गंगा जी निकलती हैं, होली गंगा, यमुना, शारदा, महाकाली, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडर, गोमती, सरयू, अनेकों अनेक, जो 12 महीने यानी कि पूरे साल भर लगातार बहती हैं और पूरे देश को शुद्ध पानी देने का काम करती हैं, सींचने का काम करती हैं। पानी किसी के आचमन का काम आता है, कहीं लोगों के पीने के काम आता है, कहीं सींचने के काम आता है, इरिगेशन के काम आता है। इतना, और पूरा जो हमारा उत्तराखंड है, 71 एरिया ऑफ द स्टेट वो फॉरेस्ट है, यानी कि पूरी की पूरी तरह से इन्वायरमेंट देने का काम, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, प्योर वाटर एंड प्योर एयर, दोनों देने का काम हमारा राज्य करता है। गंगा जी के साथ साथ गंगा, यमुना और इतनी नदियों के जो मैंने आप सबके नाम लिए, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री, और रिसेंट में अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आदि कैलाश मानसरोवर, आप आदि कैलाश भगवान भोलेनाथ का स्थान, मानसखंड भगवान भोलेनाथ का जो रहने वाला स्थान, भगवान केदारनाथ जी का स्थान, और तमिलनाडु, और यो हमारे मुरुगेशन जी भी बैठे हैं, ये भी हमारे उत्तराखंड के हैं। यहाँ पर मीनाक्षी सुंदरम जी हैं, डॉक्टर आर राजेश जी हैं, और सामने श्री सचिन कुर्बे जी, इन्होंने भी यहाँ कई साल अपनी सेवाएं दी हैं। तो सारे लोग भली भांति जानते हैं कि जैसे केदारनाथ जी, आदि कैलाश, ये भगवान भोलेनाथ की कृपा, सब पर हमारे ऊपर उनकी कृपा। और यहां रामेश्वरम,
दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, और कहीं न कहीं हम सबके रिश्ते, हम इसको और प्रगाढ़ करने का काम आगे करेंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के लीडरशिप में बनारस के अंदर काशी तमिल संगमम हुआ था, उसी तरीके से उत्तराखंड में भी हम उत्तराखंड तमिल संगमम एक आगे बढ़ाएंगे, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। और जहां हम इन्वेस्टमेंट के रूप में आप सबको आए हैं कि 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें हमारा ये इन्वेस्टर समिट होना है। उस समिट में आप सब जरूर पधारिए और एक बार कम उत्तराखंड, विजिट उत्तराखंड, एंड मैं कहूंगा कि इन्वेस्ट इन उत्तराखंड। और क्यों करें, आप केवल उत्तराखंड में इन्वेस्ट क्यों करें? मेरे से पहले बोलने वाले बहुगुणा जी ने बताया, हमारे सतपाल महाराज जी ने बताया, श्री मीनाक्षी सुंदरम जी ने बताया कि उत्तराखंड में देखिए, एक तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत बार बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। मैं कल यहां जब पहुंचा तो इससे पहले जो ये आज रोड शो हमारा चेन्नई में हो रहा है, चेन्नई रोड शो से पहले हम इंग्लैंड में भी गए, लंदन में रोड शो हुआ, बर्मिंघम में रोड शो हुआ, दुबई और अबू धाबी, और दिल्ली में पहले हो चुका है। ये बात कहीं पर आई नहीं विदेशों में भी, लेकिन यहां पर एक बात आ रही थी कि जोशीमठ में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो गया है। और एक पिक्चर जो टेलीविजन पर दिखाई गई, चूंकि इस बार दुर्भाग्य से जो हिमालयन राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी में बहुत ज्यादा डिजास्टर हुआ, लेकिन हिमाचल में कुछ ज्यादा डिजास्टर हुआ। तो वहीं का कोई क्लिप लेकर उस क्लिप को भी ये बता दिया गया कि ये उत्तराखंड का है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, डिजास्टर आया जरूर, लेकिन भगवान की कृपा से बहुत लोगों की कोई जान माल की बहुत हानि नहीं हुई। और जोशीमठ भगवान बद्रीनाथ जी का द्वार है, और उसी द्वार से इस बार हमारे यहां कितने, सचिन जी, कितने लाख जोशीमठ वहां बद्रीनाथ, नहीं चारों धाम तो 50 लाख से ऊपर हो गए, लेकिन 18 लाख लोग अभी तक बद्रीनाथ जी के केवल दर्शन कर चुके हैं। तो आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि अगर कोई स्थिति खराब हो रही होती, कोई वहां पर अच्छा नहीं हो रहा होता, तो लोग कैसे आते? बल्कि हमको तो कई बार रोकना पड़ता था, हमको अपील करनी पड़ती थी कि आप अभी यहां पर थोड़ा स्थिति ठीक नहीं है, थोड़ा स्थिति खराब है, इसलिए आप अभी मत आइए, अपनी यात्रा रोक दीजिए, मौसम ठीक हो जाएगा तो आप यात्रा अपनी करिए। उसके बावजूद भी भक्तों का सैलाब, तीर्थयात्रियों का सैलाब लगातार, और हमारे चारों धाम विशेषकर से बद्रीनाथ और केदारनाथ जैम पैक्ड, हर समय जो है इतनी संख्या थी कि उनका इंतजाम करना हमारे लिए कठिन होता है। हरिद्वार में जहां से हमारे आपने 6 साल जहां करा मुथू जी ने, तो 6 साल जहां करा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।